वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले हम लोग जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स एंड nth टर्म। यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज दे दी गई है, इस लैंग्वेज से आप लोग इसको यूज करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें या तो nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स को ही आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने ये सोचा है कि वो एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए स्कूल के अंदर और उसके चारों ओर कुछ ट्रीज का प्लांटेशन करेंगे। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। प्लान इस तरह से किया गया कि a section of class 1 will plant one tree। क्लास फर्स्ट का जो एक सेक्शन है वो एक ट्री प्लांट करेगा, क्लास सेकंड का एक सेक्शन दो ट्री प्लांट करेगा, क्लास थर्ड का एक सेक्शन तीन ट्रीज को प्लांट करेगा। इस तरह से कहा जा रहा है अप टू 12th क्लास तक प्लांटेशन करना है। There are 3 sections of each class। How many trees will be planted by the students? टोटल कितने ट्रीज स्टूडेंट्स के द्वारा प्लांट किए जाएंगे? आप समझ सकते हैं, जब एक क्लास के 3 सेक्शन चल रहे हैं, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करता है तो उसके 3 सेक्शन प्लांट करेंगे 3 into 1 ट्री। इसी तरह क्लास सेकंड के एक सेक्शन को 2 ट्रीज प्लांट करना है तो क्लास सेकंड के 3 सेक्शंस 3 into 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by the students are। तो क्लास 1 3 into 1 ट्रीज प्लांट करेगा क्योंकि फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है। इसी तरह सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है तो सेकंड क्लास 3 into 2 ट्रीज प्लांट करेगा, थर्ड क्लास 3 into 3 ट्रीज प्लांट करेगा और इस तरह से जो 12th क्लास है वो 3 into 12 ट्रीज प्लांट करेगा। तो टोटल हमें कितने ट्रीज मिल रहे हैं, हम इन सारे ट्रीज को जोड़ देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएगा। अब हम इस पूरी सीरीज में अगर 3 कॉमन ले लें तो हमें अंदर मिलेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 12। ये क्या है, हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12 टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, n = 12 है। तो आप सिर्फ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12 टर्म्स का सम निकालेंगे, उसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हम लोग निकाल सकते हैं 3 into n/2 2a + n-1 into d। 3 into n = 12 लिखना है, 12/2 2 into a + 12-1 into d। सॉल्व कर देंगे। 3 into 12 से 2 को डिवाइड किया, 6 into 2 + 12-1 11। यहां से हमें मिल जाएगा 3 into 6 into 11 + 2 13। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 6 = 18, 18 into 13, 18 into 13 मिल जाएगा 234। तो ये 234 नंबर ऑफ ट्रीज है टोटल जो कि सारे स्टूडेंट्स के द्वारा प्लांट किए गए हैं। जो सिचुएशन दे दी गई थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सिचुएशन दी गई थी कि एक स्कूल में टोटल 12 क्लासेस हैं और हर क्लास के 3 सेक्शन है। साथ साथ ये कहा गया कि एक सेक्शन क्लास 1 के एक सेक्शन से एक प्लांट किया जाएगा, क्लास 2 के एक सेक्शन से 2 पौधे लगाए जाएंगे, क्लास 3 के एक सेक्शन से 3 पौधे लगाए जाएंगे। तो इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाले थे 3 into 1 3 into 2 3 into 3। तो ये फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स लगाएंगे, ये सेकंड क्लास के, ये थर्ड क्लास के और इस तरह से ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा प्लांट किए गए प्लांट्स हैं। इन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स से जैसे हमने 3 कॉमन निकाला तो हमें ब्रैकेट के अंदर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिली। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले अप्लाई करते हुए इन सारे टर्म्स का, इन 12 टर्म्स का सम निकाल लिया है जो कि हमें 234 प्लांट्स के रूप में मिल गया है। तो हम आंसर बता देंगे कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ने टोटल 234 प्लांट्स को प्लांट किया है। 18th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आपको हमेशा तैयार रखना है जब भी आप किसी भी एग्जाम को अटेंड करें, चाहे आपके इंटरनल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम। देखिए कहा गया है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B।
Starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5, 2 and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट दिए गए हैं A और B। यहाँ पे आपको 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाना है। पहले आपको जो सेमी सर्कल बनाना है उसको A सेंटर को मान के बनाएंगे, दूसरा सेमी सर्कल हम लोग B सेंटर को मान के बनाएंगे। कंडीशन कहेगी जब हम A सेंटर मान के बनाते हैं तो हम 0.5 रेडियस लेते हैं और इस तरह से हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। इसके बाद इस सेमी सर्कल के बाद अब हम B को सेंटर लेंगे और इससे 0.5 प्लस 0.5 यानी 1.0 रेडियस लेके दूसरा सेमी सर्कल बना देंगे इस तरह से। नेक्स्ट अब हम फिर से A को सेंटर मानेंगे और 0.5 प्लस 1 यानी 1.5 रेडियस लेके इस तरह से एक अगला सेमी सर्कल बना देंगे और इस तरह से ये सेमी सर्कल बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाना है और उन 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की टोटल सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है। सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम फर्स्ट सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालें तो हमें टोटल सर्कमफ्रेंस मालूम होती है 2 पाई r और सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस हाफ ऑफ 2 पाई r यानी कि केवल पाई r होगी। इसके लिए हमें रेडियस लेना है 0.5, दूसरे वाले सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी 1.0, थर्ड के लिए रेडियस हो जाएगी 1.5। तो अगर हम इन रेडियस को 1 r1 r2 r3 मान लें तो इस तरह से हम लोग 13 रेडियस को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू लेंथ ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इन 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स को जैसे हम जोड़ देंगे, इनकी सर्कमफ्रेंसेस को जैसे हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मिल जाएगी। अब पहले सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो होगी पाई r1, दूसरे की होगी पाई r2, तीसरे की होगी पाई r3 और इस तरह से पाई r13 तक हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस लिख देना है। अब हम यहां से अगर पाई कॉमन ले लें तो हमें इन सारी रेडियाई का सम मिल जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन r13 यानी कि 13 टर्म्स तक हमें सम निकालना है। अब हम इन वैल्यूज को रख दें। पहले सेमी सर्कल के लिए रेडियस दे दी गई थी 0.5, दूसरे के लिए 1.0, तीसरे के लिए 1.5 एंड सो ऑन और इस तरह से हमें एक AP मिल जाएगी जिसके 13 टर्म्स का सम हमें निकालना होगा। इस AP में आप देखें तो फर्स्ट टर्म 0.5 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस भी 0.5 मिलेगा और नंबर ऑफ टर्म 13 मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू इस AP का सम हम डायरेक्ट लिख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। पाई की वैल्यू हम 22/7 लास्ट में लगा देंगे। n की वैल्यू हमें 13 लिखना है, 13/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 0.5 प्लस 13-1 इंटू d की वैल्यू भी है 0.5। ब्रैकेट्स को सही से लगाना है, उसमें जरा भी गलत नहीं होना चाहिए। 13/2 और 2 इंटू 0.5 1 मिल जाएगा प्लस 13-1 12, 12 5 60 तो 6 बचेगा। यहां से हमें मिल गई वैल्यू पाई इंटू 13/2 इंटू 7। अब हम पाई की वैल्यू जो दी गई थी 22/7 यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। पाई इक्वल टू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल कर सकते हैं, 11 मिलेगा, 11 इंटू 13 तो 143 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ कंप्लीट स्पाइरल मेड बाय 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आपको फिर से समझ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये लिखा है पहले सेमी सर्कल का लेंथ यानी फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसका आधा करेंगे तो पाई r बचेगा। तो फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस हमने मानी थी r1 तो इसकी सर्कमफ्रेंस हुई पाई r1, सेकंड सेमी सर्कल की पाई r2, थर्ड के लिए पाई r3 और इस तरह से पाई r13 तक हमने 13 सेमी सर्कल्स की टोटल सर्कमफ्रेंसेस लिख दी है और इनको जोड़ दिया है। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने पाई कॉमन ले लिया, अंदर मिल गया r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन r13।
जैसे ही हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी जिसका फर्स्ट टर्म होगा 0.5, कॉमन डिफरेंस भी होगा 0.5 और नंबर ऑफ टर्म्स है 13। तो अब हमें इन सभी को जोड़ने के लिए 13 टर्म्स का सम कर देना है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि हम डायरेक्ट फार्मूला n/2 2a + n - 1 d को यूज करके निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में हमने a, d और n की वैल्यू रखी है, उसके बाद हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी है। आप इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर वहां पे वैल्यू रिप्लेस करके पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो टोटल 143 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ कंप्लीट स्पाइरल मेड बाय 13 consecutive semicircles whose radius are 0.5, 1, 1.5 and so on.